Today we are going to start valence bond theory बेटे। बॉन्डिंग में मैं आपको वर्नर पढ़ा चुका हूँ, वर्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी, और बॉन्डिंग में जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेक्चर नंबर 6। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। This is known as VBT. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है समझ। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरीके जो VBT आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी। कुछ जनरलाइजेशंस में लिखाई दे रहा हूं आपको, एक एक करके लिखते जाइए मेरे साथ साथ। के सेंट्रल मेटल एटम रिलीजेस इलेक्ट्रॉन according to its oxidation जितनी भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उस बेसिस पे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अगर सेंट्रल मैटर एटम +2 स्टेट में तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, +3 स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, +1 स्टेट में तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CMA will provide vacant orbitals according to its coordination number। जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उस बेसिस पर ये वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन इन्हीं वेकेंट ऑर्बिटल्स के बीच में होगा, इस बात को ध्यान रखें। मैं लिख देता हूं, दीज वेकेंट ऑर्बिटल्स will undergo hybridization। And for coordinate bond, एक मिनट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके साथ बनाएंगे? विद लिगेंड। वेरी गुड। एक चीज और लगा लो उसमें, डोनर एटम ऑफ द लिगेंड के डोनर एटम के साथ। नंबर 4, एग्जैक्टली बेटे हम जो पढ़ रहे हैं वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो नहीं पढ़ रहे जो पुरानी, हम मॉडर्न पढ़, और इसमें हम लोगों ने कुछ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से चीजें एक्सेप्ट कर ली। क्या चीज एक्सेप्ट की है? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग एंड पेयरिंग, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मैं SFL कहूंगा बेटा इसे। द पेयरिंग ऑफ N-1D इलेक्ट्रॉन, द पेयरिंग ऑफ N-1D इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख दूं, is possible। अब यहां ये वर्ड मैंने बहुत ध्यान से लिखा है, इज पॉसिबल। अगर जरूरत है तो पेयरिंग कराओ, अगर आपको जरूरत नहीं है
तो पेयरिंग नहीं करा। पेयरिंग कब करानी है? बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। जब बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। बट with weak field ligands, WFL, pairing is not possible. Pairing is not possible. देखो बेटे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए एक सीरीज दी, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर सकते हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो SFL या WFL आर chosen on the basis of position of ligands in spectrochemical सीरीज। एक सीरीज दी है साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, उस पर आप SFL और WFL निकाल सकते हो। लेकिन मैं याद करवाने में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रखता, तो जरा मेरे हिसाब से करके देखिए ट्रिक, क्योंकि काफी बड़ी है वो, है ना। 1 मिनट में याद हो जाएगी मेरी ट्रिक। कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, एक्स डोनर और सल्फर डोनर। ये याद करो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो कार्बन डोनर एंड नाइट्रोजन डोनर आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, कार्बन डोनर एंड नाइट्रोजन डोनर आर स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो यहां से यहां तक SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक्स डोनर और एस डोनर ये दोनों ही, एक्स मतलब हेलोजन, दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड, और ऑक्सीजन डोनर माइल्ड। सर ऑक्सीजन डोनर में एग्जांपल क्या हो सकता है? ऑक्सलेट टू, अच्छा, C2, कार्बोनेट, माइल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो अगर कार्बन डोनर या नाइट्रोजन डोनर लिगेंड्स हैं तो वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कहलाएंगे। सल्फर डोनर या ऑक्सीजन डोनर, सल्फर डोनर या हेलोजन डोनर लिगेंड है तो वो वीक फील्ड कहलाएंगे, और ऑक्सीजन डोनर लिगेंड माइल्ड स्ट्रेंथ वाले लिगेंड्स कहलाएंगे। तो सर इसमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी? किसमें? जो माइल्ड स्ट्रेंथ वाले होंगे। माइल्ड स्ट्रेंथ में पेयरिंग तब होगी जब कोई स्पेशल केस आ जाए। चलो, उसमें कोई कंडीशन होती है? हाँ, देयर इज ए कंडीशन। And the next point, the hybridization state
of central metal atom depends upon coordination number and nature of the ligand. Nature of the ligand. मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड। वीक। देखो बेटा, ये मैं अब लिख रहा हूं, पहले पॉसिबल लिखा था। वी ऑल्सो ऑब्जर्व मैग्नेटिक प्रॉपर्टी and dipole moment. On the basis of bonding in VBT। लेकिन ये VBT का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ओल्डन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर यहां मैं लिखूंगा इस बात को, क्योंकि आप गलत कर जाओगे। मैं यहां ये चीज लिखूंगा कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ VBT, क्योंकि ओल्ड VBT कॉन्सेप्ट जो था वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कुछ बता ही नहीं था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फील्ड स्ट्रेंथ की बात नहीं करती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक मोमेंटम को सही तरीके से नहीं समझा सकती। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड ऐड कर दिया, तब हम आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ VBT के बेसिस पर मैग्नेटिक मोमेंटम और डाइपोल मोमेंट, इन दोनों की बात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं निकालना सिखा रहा हूं कि हाउ वी विल ऑब्जर्व और कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन इन द कॉम्प्लेक्सेस। देखो, कुछ चीजें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की समझिए कि एक जगह मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर और एक जगह मैं ज्योमेट्री लिख देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग याद दिला रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो तो अगर 2 है तो ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी, लीनियर, और आपका हाइब्रिडाइजेशन SP हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, और आपका हाइब्रिडाइजेशन SP2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो सकती है, और उस केस में SP3, हाइब्रिडाइजेशन SP3। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, ध्यान हो सकता है, और उस केस में हाइब्रिडाइजेशन DSP2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो ज्योमेट्री ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल होगी और हाइब्रिडाइजेशन SP3D होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी और हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 हो सकता है या D2SP3 हो सकता है। एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा नीचे वाला, और वो बाहर लगा हुआ है तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसको समझाऊंगा अभी मैं आपको। ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में जो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल है, इनको समझना पड़ेगा, इनको मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको ये याद दिलाना चाहता था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं बेटा।
let us consider, yeah, let us take complexes Yes. having coordination number is equal to 4. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो बेटा हमारे पास दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, आइदर sp3 और dsp2. 2. कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल NiCN होल 4 सर पर दो नेगेटिव. हाँ यस बोलिए. सर ये 3D सीरीज की अपन को बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है ना? बस. अब यहाँ एक चीज आपने पूछी है तो पीछे एक चीज मैं ऐड करा देता हूँ. यहाँ एक नोट ऐड करा रहा हूँ मैं. In case of CMA, central metal atom, from 4D, 5D series, all the ligands are SFL. चाहे वो कोई भी हो. अच्छा. I am also highlighting the line. ये याद रखनी चाहिए. अगर आपका 4D या 5D सीरीज का कोई भी एलिमेंट है, then all the complexes are SFL. SFL. सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस SFL कहलाएंगे. अच्छा. इसमें सेंट्रल मेटल एटम को कुछ लेना देना होगा? कोई लेना देना नहीं. अच्छा. If the central metal atom is from 4D और 5D series, तो फिर क्लोरीन ब्रोमीन जैसे वीक लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग Strong. फील्ड लिगेंड का काम. पेयरिंग करानी पड़ेगी. बिल्कुल. NiCN होल 4 2 नेगेटिव. देखिए जरा ध्यान से. निकल के साथ मैंने पहला आपको बताया कि according to oxidation state the central metal atom will lose the electron. तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन रही है बेटे? 2 पॉजिटिव. 2 पॉजिटिव. निकल कितना होता है? 28, मतलब 3d8 4s2. तो 3d8 बच जाएगा और 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा. 3d8 को क्या काम करेंगे हम बेटे? बना ले. वन टू थ्री फोर फाइव. 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8. CN नहीं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. CN यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेशन की बात कर. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 एंड cyanide ligand is SFL. Thus pairing will take place. बेटे ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा नहीं आ जाएगा पेयरिंग के कारण? यस. तो जरा पेयरिंग कराइए. आफ्टर पेयरिंग क्या बचेगा? एक ऑर्बिटल का ले लेना. तो according to the nature of the ligand, central metal atom is going to vacant its n-1d orbital. तो लिगेंड के नेचर पर डिपेंड कर रहा है
कि वो ऑर्बिटल वेकेंट करेगा या नहीं? नहीं करेगा। नाउ द ऑर्बिटल्स विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, पेयरिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, पहले पेयरिंग होगी फिर हाइब्रिडाइजेशन। नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 4। तो कितने ऑर्बिटल्स चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए? 4। तो एक तो डी आ गया n-1d, एक आ जाएगा 4s, और इसके आगे ही खाली है 4p। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। कितने जरूरत है वो ले लो भाई। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। 4p। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन? कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 आ जाएंगे। कौन कौन से 4 लोगे आप? These 4 बोलो बेटे। यस सर। क्या मतलब हो गया कि 1 4p will left vacant as a pure p orbital। एक 4p प्योर p ऑर्बिटल की तरीके से लेफ्ट वेकेंट रहेगा, और बाद बाकी क्या आ जाएंगे बेटे बताइए? बाद बाकी जो है, ठीक है तो कर लेते हैं भाई। कितना जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। तो एक साइनाइड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो यहां पर पहला साइनाइड अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे डोनेट करेगा, दूसरा ये डोनेट करेगा, तीसरा ये डोनेट करेगा, चौथा ये डोनेट करेगा। मैंने बिल्कुल कलर चेंज करके बनाया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन अपने आप बताइए अब मुझे, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो? dsp2। वेरी गुड। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? स्क्वायर प्लेन। और मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मोमेंटम तो तब निकलेगा, पहले प्रॉपर्टी तो निकाल। प्रॉपर्टी ऑल कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो डायमैग्नेटिक। सब पेयर डायमैग्नेटिक। म्यू बराबर 0, डायमैग्नेटिक नेचर हो। बोलो भैया। यस सर। मैं बना के दिखाता हूँ। ये निकल है, स्क्वायर प्लेनर शेप बनी, 4 साइनाइड इस तरीके से लगे हुए। और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव एसिड। क्लियर हो रही है? Yes, What sir. is the geometry of the complex? The geometry of the complex is square planar. All the cyanide are in the same plane and having the same distance. That's why it is square planar. Planar. Any problem? No, sir. चलिए नेक्स्ट। एक मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, दैट इज फॉर होमवर्क। इसमें डायमैग्नेटिक जो मोमेंट है वो 0 हो जाएगा ना म्यू? मैग्नेटिक मोमेंटम 0 होगा, डायमैग्नेटिक का तो मैग्नेटिक मोमेंटम 0 होता ही है। हाँ। मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने की क्या जरूरत है? डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंटम will always be find out when the species is paramagnetic. If the species is diamagnetic, magnetic momentum is already 0 because no unpaired electron are present. And if the no unpaired electron are present, then the value of n is 0. भाई मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला तो यही होता है ना, mu is equal to n into n plus 2 bm Bohr magneton, and where n is equal to number of unpaired electron, and if all the electrons are paired, then already mu is 0. मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसी तरीके से करेंगे। Ni NS3 whole 4 2 positive, Ni NO2 whole 4 2 नेगेटिव। ये दोनों आपके होमवर्क के लिए बिल्कुल सेम इसी तरीके से हो, कोई भी डिफरेंस नहीं। और सर ये जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आएगा।
अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा ऊपर देखो ध्यान से, ऑक्टाहेड्रल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा That is not the concept of coordination number 4. 4 That is the concept of coordination number 6. 6 चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। NiCl whole 4 2 negative. Again, nickel is present in the oxidation state of 2 positive, and again the electronic configuration will be 3d8. 8 Nickel is 28. बेटे 3d8 बना लेते। फाइव 6 7 8 और यहां लिखो Cl ion is weak field ligand, thus no possibility of pairing of electron। अगर कोई पॉसिबिलिटी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि n-1d का कोई भी ऑर्बिटल अब खाली होने वाला नहीं। लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए उसको पूरा एक खाली ऑर्बिटल चाहिए। सही। चलिए भैया आगे की बात करते हैं। पहली बात तो पहला नो पेयरिंग, पहली बात ये समझ में आ जानी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट यही बना देता, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार समझा दिया। बढ़ाइए आगे। ये तो जैसा का तैसा बना रहे, कोई पेयरिंग होने वाली है नहीं। अब अगर कोई पेयरिंग नहीं होने वाली, n-1d का कोई ऑर्बिटल खाली नहीं होने वाला, तो हमको हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए कौन से ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे जो ऑलरेडी फ्री प्रेजेंट है। पूरे से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे वो फ्री है, और एक 4 पीस पहले से ही फ्री, उसमें से तो कोई, उसमें पहले भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। 4s और 4p पहले से ही फ्री। बेटा निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या था, जरा ध्यान से देखो, यहाँ कंफ्यूज मत कर जाना। निकिल 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था 3d8 4s2। तो फोर्थ वाला शेल तो ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट है ना, आपको कहीं से लेके आने की जरूरत नहीं है। यू हैव ऑलरेडी 4s। हाँ, निकिल 2 पॉजिटिव में 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो रिमूव हो गए। तो यहाँ पर निकिल 2 पॉजिटिव का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s 0 है। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन फोर्थ शेल तो अवेलेबल है आपके पास। फोर्थ शेल, तो इफ द फोर्थ शेल इज अवेलेबल एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 4, यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देन 4 ऑर्बिटल्स विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। कौन कौन से? ये जो 4 1s और 3p। और ये 4 ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे? ये sp3। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे तो जरा इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे बेटे? एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, तीसरा इसको देगा, चौथा इसको देगा। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। बेटे ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। It will be paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature. Then calculate the value of mu. Mu is equal to under root n into n plus 2 bm. Bm is the unit known as the Bohr magneton. N is the number of unpaired electron. There are 2 unpaired electron. Or 2 plus 2 that is equal to 4, 4 2 ja, that is equal to root 8 bm.
अब अगर आपको √8 की वैल्यू नहीं याद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो, जितना भी रूट में आया उसमें 1 प्लस करो। 8 में 1 प्लस करो, कितना आता है? 9। 9 का रूट कितना होता है बेटा? 3। तो अगर आपको √8 की वैल्यू नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको 2.89 या 2.9 के आसपास लिखो। ये वैल्यू लगभग आपका, ये मैंने आपको ट्रिकी गेम बता दिया, अगर आपको नहीं याद है तो लगभग इतनी आएगी। अच्छा, इसमें एक जादू भी बता रहा हूं मैं आपको, देयर इज ए मैजिक। पॉइंट के पहले वाला जो नंबर होगा, पॉइंट के पहले कौन सा नंबर, रूट निकालने के बाद पॉइंट के पहले 2 लिखा या नहीं लिखा? यस सर। आपका रूट 2.89 ही तो आया। तो पॉइंट के पहले वाला जो नंबर होगा, दैट विल बी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज। तो अगर कहीं पर आपको डायरेक्ट म्यू दिया जाए और ये कह दिया जाए, जैसे आपको यही ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता कि NiCl4 2 नेगेटिव, म्यू इज इक्वल टू 2.89 BM, और कह दिया जाता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। पूरा करने की जगह ऐसे ही बता सकते हैं। अरे समझ बात आगे नहीं आगे? अब समझ, ये क्योंकि ट्रिकी ऐसे गेम सीख लो। क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार आए हैं एग्जाम। कुछ नहीं करना आपको, म्यू इसके लिए म्यू की वैल्यू दी गई है 2.89। तो ये जो पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है, दैट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू 2। अब बताओ, अगर कोई बच्चा इसको इस तरीके से करने लगे कि 2.89 इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2, फिर दोनों का स्क्वायर ले, हो गया भैया उसका तो कुछ हो गया, वही टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से नहीं करना, ये हमेशा ध्यान रखना। और दिस इज नेवर फेल्ड, ये कभी गलत नहीं होती। पॉइंट के पहले वाला जो भी नंबर है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से जो है क्वेश्चंस लगा सकते कर सकते। नेक्स्ट बच्चों, हाँ एक काम करता हूँ मैं, इसमें 1-2 होमवर्क दे देता हूँ जिससे कि आप कर पाओ। फिर इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं ना वैसे? जहां होंगे वहां बताऊं। अच्छा ठीक है। जितने मैं बता दूंगा उससे आगे कुछ होंगे नहीं, ये भी मैं बताया था। ठीक है ठीक है। 1-2 होमवर्क दे देता हूं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगे, ध्यान देना। होमवर्क में पहला है आपका NiH2O होल 4 2 पॉजिटिव। होमवर्क में दूसरा है आपका, बिल्कुल मतलब कोई चेंज करना ही नहीं, ये मैं बताया दे रहा हूं, NiSCN होल 4 2 नेगेटिव। क्लियर? ये दोनों होमवर्क है, और ये जो भी होमवर्क है ये आप जो है करेंगे घर पे बैठ के। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस होमवर्क, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, नाउ मान लीजिए आपको NiCO होल 4 का निकालना है। You have 1 minute for this question. आप स्क्रीन पॉज करके भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं निकालना सिखाता हूँ आपको। NiCO होल 4 एक न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड, CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो गया फिर। ऑक्सीडेशन स्टेट 0। You can pause the screen and you can calculate it. मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे निकालेंगे। निकल 28, लास्ट इज 3D8 4s2, और यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 1 2
3 4 5 6 7 8 and 4s2. 2 electrons in 4s2. फोर्थ वाला तो पूरा ही खाली है, 4s ही भरा हुआ, 4p खाली है, 4d खाली है, कोई कमी नहीं है आपके पास। नाउ CO is carbonyl, strong ligand is a SFL. Thus pairing will take place. बेटा पेयरिंग इसलिए तो हो रही है क्योंकि रिपल्सन फोर्स बढ़ रहा। तो रिपल्सन फोर्स तो जहां इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके बाद से लगना शुरू होगा रिपल्सन फोर्स। भाई यहां से यहां तक तो मेटल था। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बच्चे गलती कर देते। यहां से यहां तक तो मेटल, ये इतना तो पूरा मेटल का एरिया है ना, यहां से लेकर यहां, ये पूरा तो मेटल का एरिया। अब जो लिगेंड आ रहा होगा, जो लिगेंड आ रहा होगा वो बाहर से आ रहा, तो लिगेंड इसको रिपेल कर रहा है, तो रिपल्सन तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के बाद से लगना शुरू होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 4s2। तो यहां से रिपल्सन लगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दौड़ के पीछे आ गए। 3D में आ जाएगा। बच्चे करते क्या है कि ये जो एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसकी पेयरिंग करा। सर इसकी नहीं होगी पेयरिंग? अरे इसकी कैसे हो जाएगी? रिपल्सन कहां से लग रहा है? हाँ नहीं मतलब ये इधर आ जाएगा और उन दोनों की पेयरिंग अंदर हो जाएगी। हाँ पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन बच्चे क्या काम करते थे कि इसको तो रहने देते हैं, इन दोनों की पेयरिंग करा के इसको खाली करा देते। अच्छा, हाँ समझिए। अरे भैया रिपल्सन तो बाहर से लग रहा है ना। Repulsion is coming from outside. That is the outside party is ligand. Ligand ही तो outside party है। Outside, yes sir. 1 2 3 4 5 4s ये खाली हो जाएगा। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं अलग से बना रहा हूं, मैं अलग पेन लिए ले रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो नहीं। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस बताइए। 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। हाउ मेनी orbital will it need to hybridize to undergo hybridization? 4। तो एक तो 4s अवेलेबल है और बाद बाकी किसको उठा लाएं? 4p। क्यों लाएं? पहले से ही अवेलेबल है हमारे पास, हम अवेलेबल है पहले से ही अवेलेबल। ये तो 4s है और 4p अवेलेबल है हमारे पास, उसके 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट करेंगे 4p। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करेंगे वो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बताइए? यस सर, 4s से 4। These orbital will undergo hybridization. And if these orbitals will undergo hybridization, यहाँ पर क्या हो बताइए आप? इधर वो CO अपना लोन पेयर दे देगा इन चारों में। How many? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अपने आप बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। शेप क्या हो जाएगी? वो टेट्राहेड्रल। And all electrons are paired? Paired, 0 हो जाएगा, मतलब डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक नेचर। यही चीज VBT को नहीं मालूम थी। VBT इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती कि why some ligands are creating the pairing but other are not, or why some ligands are SFL and some ligands are WFL
वीबीटी इसको नहीं बता सकता। जब हमने वीबीटी में थोड़ा सा तड़का लगाया सीएफटी का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, तो हमको ये पता चला कि कहाँ पेयरिंग होगी और कहाँ पेयरिंग नहीं होगी। इसलिए मैंने ऊपर आपको जब वीबीटी के बारे में बताया कि आज हम लोग मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में भी वीबीटी से बात कर सकते हैं, तो मैंने तुरंत ही उसको चेंज किया कि मॉडर्न वीबीटी। मैं ओल्ड वीबीटी कॉन्सेप्ट की बात नहीं करता। ओल्ड वीबीटी कॉन्सेप्ट तो बहुत जो है रफ कॉन्सेप्ट है, उससे नहीं बता सकते। ठीक है, यस चलिए सर। मैं ये पूछ रहा था, यस सर ये जो लिगेंड्स की स्ट्रेंथ होती है सेंट्रल मेटल एटम से डिटरमाइन, मतलब कुछ होता है क्या रिलेशन? हाँ बिल्कुल, अच्छा, अभी तो लिखा है मैंने आप। नहीं मतलब सेंट्रल मेटल, if the central metal atom is of 4d or 5d, then the strength of the ligand will increase. अच्छा, और 3d के लिए तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ही। अच्छा। नेक्स्ट, जैसे FeCO whole 5, FeCO whole 5. Now we are taking a step more and complexes having coordination number is equal to 5. अब तक हम किसकी बात कर रहे थे? कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 5। चलिए बेटे, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और आपको इसके बारे में बता। यू कैन पॉज द स्क्रीन और अपने आप कर सकते हैं बेटे। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। Fe 26 का मतलब हो गया 3d6 4s2। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए कोई ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो किसी तरीके की कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 and 4s2। स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO। अब एक बात, CO is a strong ligand, स्ट्रॉन्ग फील्ड, thus pairing will take place। पेयरिंग होगी। अब ये मैंने आपको भी बताया, बाहर की तरफ से लिगेंड इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल तब तक करेगा जब तक ये अंदर तक ना आ जाए। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये अंदर आ जाएंगे और बाहर वाले इन दोनों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस यस सर। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर मेरी बात समझ में आई? जरा कराओ। पहले स्टेप में क्या होगा? पेयरिंग, देन हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस। पहले पेयरिंग फिर हाइब्रिडाइजेशन। बताइए। पांच और एक 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पहुंच गए और ये यहाँ पे एक रह जाएगा, एक फ्री रह जाएगा। बोलो भैया। नाउ आफ्टर पेयरिंग हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस। तो भैया एक तो ये 3D बचा हुआ, बोलो बेटा 4s, एक ये क्या बचा हुआ है 4s। और 4s हम पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं, फिर ही तो खाली करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 5। तो 5 हमको चाहिए, तो एक n-1 d से ले लो, एक 4s से ले लो।
और 3 किस, और ये ले लो किससे, 4p 4p 3 ले लो 4 पीस, p से इतने ही तो चाहिए। 5 तो इतने ऑर्बिटल्स किस में काम करेंगे बेटे, ये इसमें सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम की तरीके में हाइब्रिडाइजेशन में काम करेंगे बेटे। हम्म ये इतने किस में काम करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। दीजिए बच्चों इलेक्ट्रॉन इसको, वन 2 3 4 5। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा बच्चे, sp3 बोलो, एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्या नेचर डायमैग्नेटिक नहीं हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाए। द नेचर विल बी डायमैग्नेटिक। और ट्राइगोनल पिरामिड अच्छा, ज्योमेट्री। एक होमवर्क दे देता हूं आपको, ठीक इसी तरीके से, एक ही दे रहा हूं, यस एक होमवर्क की तरीके से लिख लीजिए। मैं निकल का कोई कॉम्प्लेक्स दे देता हूँ, NiCN^5, 3 पॉजिटिव, ठीक है। ये सर आपके मैं लिए ऐसा पूछ होमवर्क। हाँ बोलिए। सर जैसे ये ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल हो जाएगा ना, बिल्कुल तो सर ऐसे स्क्वायर पिरामिडल वगैरह होते हैं वो भी इसमें होते हैं नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, स्क्वायर लीनियर पिरामिडल भी ज्योमेट्री। होता है, सारे होते अच्छा। हैं। नेक्स्ट, complexes having coordination number 6. Complexes having coordination number is equal to 6. दोनों एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल K4Fe6, Fe26, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव की स्टेट है, तो 3d6। 3d6 इस तरीके से आप बना सकते हो। साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग होगी कराइए पेयरिंग। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 2 ऑर्बिटल फ्री हो गए, और अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 6। तो 2 ये फ्री हो गए, एक S वाला ले लो, 3 P वाले ले लो। 3p वाले। तो 1 2 3 4 5 6 कैसा हो जाएगा, ये D2sp3। D2sp3।
कौन सा डी इन्वॉल्व हुआ, n-1 डी इन्वॉल्व हुआ, दैट्स व्हाई इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अगर 4D इन्वॉल्व होता तो? आउटर ऑर्बिटल, अच्छा, और इट इज इसलिए डायरेक्ट। बस ये 3D और 4D के इन्वॉल्वमेंट से ही नाम हो गया इनका। अच्छा, अगर आप एक बार हाइब्रिडाइजेशन सीख गए, देन यू कैन इजिली कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, Fe F6 पर 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब हो गया आयरन इज प्रेजेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3 पॉजिटिव, 3%। आयरन 26। तो इसका मतलब हो गया कि 1s2, सॉरी, हाँ लिख लो, 3D5 और लास्ट में लिख देता हूं मैं 3D5, 3D5 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन s2 से निकल जाएंगे और S2 से, 1 इलेक्ट्रॉन d6 से निकल जाएगा। यस। 1 2 3 4 5 F नेगेटिव, WFL, वीक फील्ड, नो पेयरिंग। समझ में आ रहा? यस सर। कोई पेयरिंग नहीं होगी। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर is 6, 6। तो we need 6 orbitals to hybridize। ले ली, पेयरिंग तो होनी नहीं। इस बार F की जरूरत, मतलब D की जरूरत पड़ जाएगी ना। 4s 4D 4p and 4D and 4d। थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेता हूं जिससे कि आपको Yes. ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि सारे डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ Coordination इतने numbers. डी की जरूरत पड़ेगी। We only need 6। चलिए भैया बनाइए। 1 2 3 4 5 6। कैसा हो गया बेटा? sp3d2 sp3d2 d2 आउटर ऑर्बिटल, outer orbital complex, कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक, paramagnetic। और क्या इसमें स्पिन दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो हाई ना, स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जिसमें भी बाहर वाले डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, पेयरिंग नहीं हो पाएगी उसको। जैसे इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसको क्या कहेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन थे लेकिन पेयरिंग हो गई तो लो स्पिन हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, पेयरिंग नहीं हो पाई, अनपेड ही रह गए, हाई स्पिन। दोनों ही क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल। मैंने पहले ही लिखा दिया, तो ज्योमेट्री की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। दोनों ही क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल। अब इस चीज को ध्यान रखना, और म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2bn। बोलो भैया। यस। 5 + 2 7, 7 5 जो 35, एक कर लो 36, तो 6 आएगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5.89 के आसपास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू √35bm एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट √35, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मैंने एक ही लाइन की ट्रिक बता दी। 1 प्लस करो 36, उसका 6 आता है, 6 से थोड़ा सा कम लिख, कम। ठीक है।
तो Yes, sir. ये आउटर और इनर ऑर्बिटल वाली बात थी जो कि मैंने आपको इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन सब के जो है मतलब कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो करके आइएगा। Yes. सिर्फ एक ही दे रहा हूँ, इसलिए आप आराम से करके आएंगे। Okay, sir. होमवर्क, सर एक चीज पूछूं? NiNS3 होल 6 2 पॉजिटिव। हाँ बताइए। सर ये अपन ने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की अभी क्यों बात करी, मतलब पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन थे जब क्यों नहीं कर रहे थे? पहले क्या हाइब्रिडेशन हो रहा था? नहीं मतलब पुराने केसेस में अपन जब अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। हाँ, तो यहाँ पर जो है इनर और आउटर ऑर्बिटल आ रहे हैं, उसमें तो इनर और आउटर ऑर्बिटल आ नहीं रहे। अच्छा, मतलब 4D जो है वो आउटर ऑर्बिटल होगा। क्यों? आउटर ऑर्बिटल तो है ही भाई, हम्म। इसमें 3D भी अवेलेबल हो सकता है, 4D भी अवेलेबल हो सकता है, ऐसा आपको ऊपर कहाँ मिल रहा था? वो तो हर एक हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग ज्योमेट्री, अलग अलग शेप, अलग अलग वो मिलेगा। तो ये आपको ध्यान अच्छा। रखना पड़ेगा कि किस में क्या मिले। ठीक। ठीक है भैया, यस सर। ये मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज आपको पढ़ाई। इसके बारे में थोड़ी बहुत बात बेटा एक और क्लास, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको कुछ एक्सेप्शंस, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में और बताऊंगा। मॉडर्न CFT को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस VBT में किए, और VBT में अब उतनी गलतियां नहीं रह गई जितनी पहले थी। तो थोड़ा सा हमने मॉडर्नाइजेशन VBT में किया है। कहाँ कहाँ हमको करना पड़ा, उसमें क्या क्या चीजें, किस किस सावधानी से हमको उसको अप्लाई करना पड़ा। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करें। ठीक है? ओके सर। ओके सर।